आज बहुत टाइम बाद मैं कैमरे के सामने बैठा हूँ एंड आज मेरे अंदर हिम्मत आई है एक वीडियो बनाने की, क्योंकि फाइनली मेरी मम्मी जो है वो आईसीयू से बाहर आ चुकी हैं एंड नॉर्मल रूम में शिफ्ट हो चुकी हैं। लास्ट 1 वीक जो था मेरे लिए हेल्थ था कांस्टेंट वरिंग। बाकी मैंने वीडियो डाल दी होगी या डाल दूंगा कि कैसे क्या हुआ क्यों हुआ, बट या मेरी आपकी मम्मी शी इज़ बेटर नाउ एंड या तो मैं वीडियो बना रहा हूँ किस पे, फंडेड स्क्वाड पे, क्योंकि फंडेड स्क्वाड ने गेम चेंज कर दिया है बहुत ही तकड़ी तरीके से। जो 2 स्टेप अकाउंट्स होते हैं इंडस्ट्री में, जिसमें कि 8 और 5 बनाना होता है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 2 स्टेप अकाउंट्स को किल कर दिया है कम्प्लीटली। कैसे क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, मैं आपको बताऊँगा। बाकी एक और बात बताता हूँ मैं आप लोगों को, फंडेड स्क्वाड में रूल्स फॉलो करो, आपको पे आउट मिल जाएगा। बहुत लोग आते हैं मेरे पास कि नंदन भाई पे आउट रिजेक्ट कर दिया है, ऐसे ऐसे ये सीन है। मैं जाता हूँ सीईओ के पास, ऐसे ऐसे आपने कर दिया, तो गलती, रूल्स ब्रेक कर रहे होते हैं। तो आज मैं रूल्स भी बताऊंगा कैसे आप पे आउट तक पहुंच सकते हो, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मैंने 2 पे आउट रिक्वेस्ट करे हैं, $3000 का, एक $3500 का। वो भी मैंने लाइव रिक्वेस्ट किया है, तो दोनों को मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो मैं दिखा दूंगा आपको। मैं रूल नहीं तोड़ता हूँ, मेरा अकाउंट जाते हैं तो डेली ड्रॉडाउन से जाते हैं या मैक्सिमम ड्रॉडाउन। स्विंग ट्रेडर हूँ तो रूल नहीं टूटते हैं, स्कैल्पिंग वगैरह में टूटते हैं रूल मेजरली। लेट्स गो टू द वेबसाइट। तो भाई ये फंडेड स्क्वाड की वेबसाइट है, नीचे मैं लिंक दे दूंगा। 40% ऑफ चल रहा है, ठीक है, बाय 1 गेट 1 का ऑफर चल रहा है। भाई फंडेड स्क्वाड का रिव्यू मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, बट मैं सिर्फ चैलेंज की बात करूँगा कि क्या एक नया आया है, कैसे इन्होंने। तो फंडेड स्क्वाड ने 1 स्टेप प्रो चैलेंज लॉन्च किया है, ठीक है। अब ये कैसे बेहतरीन है मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ें। जो ड्रॉबैक्स है वो भी बताऊँगा, जो प्रोज हैं वो भी बताऊँगा आपको। तो भाई प्रॉफिट टारगेट है 10% और 10% ही ड्रॉडाउन है ब्रो। 1:1 का प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशो, जो कि बहुत ही क्रेजी है। मतलब मेरे को नहीं लगता 2 स्टेप का कोई मतलब बन रहा है यहाँ पे लेने का, क्योंकि तुम्हें भाई 10% ही बनाना है, जो कि 1 स्टेप में बनाना होता है नॉर्मली, बट ड्रॉडाउन तुम्हें 6% मिलता है। एवरी फॉर्म में यही है, ठीक है, कि 6% ड्रॉडाउन मिलता है, 10% बनाना होता है। बट यहाँ पे 4% एक्स्ट्रा है, वो भी स्टैटिक ड्रॉडाउन है, ट्रेलिंग नहीं है। तो कुछ खाया नहीं है इन्होंने कि भाई कुछ लूप होल है, नहीं, ऐसा नहीं। मिनिमम ट्रेडिंग डेज भी 5 नहीं रखे, 3 रखे हैं। अप टू 100% प्रॉफिट स्प्लिट है, उसकी कंडीशंस होंगी। लेवरेज 1:30 है, स्टैटिक ड्रॉडाउन है, ईएज अलाउड है और रिफंडेबल है फी। अगर जब तुम पास कर लोगे, पे आउट ले लेते तो आपके अकाउंट की फ़ी भी वापस मिल जाएगी, ठीक है। अब बात आती है गिव अवे की। मैं गिव अवे भी करूंगा, मैं आपको डिस्काउंट कोड भी बताता हूँ। 50% ऑफ वेबसाइट पे चल रहा है, मैं आपको 60% वर्ल्ड में हाईएस्ट विद बाय 1 गेट 1 का ऑफर है। नंदन FX कोड मैं आपको लगा के दिखा दूंगा, इससे ऊपर कहीं नहीं है। प्लस कभी भी मेरे थ्रू आपने बाय किया है और रूल नहीं तोड़ा है और आपके पे आउट में प्रॉब्लम आई, मेरे पास आ जाओ, मैं सारे बंदों की हेल्प करता हूँ। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कैसे। मोस्ट ऑफ द टाइम बंदे ही गलत होते हैं, बट नहीं होते तो वो रिजॉल्व हो जाता है, ठीक। अब इसमें क्या है देखो, 1% कह रहा हूँ, फेज़ 1 में 10% टारगेट है, 10% स्टैटिक ड्रॉडाउन है, स्टैटिक ड्रॉडाउन विच इज़ गुड। अब जब तुम फंडेड हो जाते हो तो बहुत बंदे बोलेंगे कि नंदन फंडेड में 6% है। ब्रो तुम्हें फंडेड अकाउंट मिल गया है, वहाँ से तुम अकाउंट की फ़ी यूँ निकालोगे। 6% ओवरऑल ड्रॉडाउन है, वो भी स्टैटिक। फंडेड में 6% है और फेज़ में 1 और मिनिमम ट्रेडिंग डेज भी 1 है फंडेड में। अब तुम भाई, तो बहुत ही क्रेजी चीज़ है, तुम लोगों को इसका आइडिया नहीं हो रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप 10K का अकाउंट देखो, $95 का है, और सस्ता मिलेगा। अभी मैं आपको कोड लगा के दिखाऊंगा, ठीक। अगर मैं स्टार्ट इवैल्यूएशन कर देता हूँ, यहाँ पे BG1 कोड हटाओ, अपने भाई का कोड लगाओ और वर्ल्ड में मैक्सिमम डिस्काउंट विथ पे आउट गारंटी $100। भाई तुम लोगों को अकाउंट मिल रहा है 1 स्टेप का, ये जो है $89 कुछ का पड़ेगा आपको। रूल मत तोड़ना। अब मैं आ जाता हूँ रूल्स पे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूँ, मार्टिंगेल मत करना। 2 मिनट से पहले कभी भी ट्रेड आपकी होल्ड बंद नहीं होगी। 2 मिनट का होल्ड है। एक पोजीशन अगर आपने लॉस में क्लोज कर दी है तो आप उसको रिवर्स उसी पेयर पे मत लेना, रिवर्स ट्रेडिंग मत कर, ठीक है। ये 2-3 रूल हैं जो आप कभी भी अगर नहीं तोड़ोगे, आपका पे आउट 100% आपको मिलेगा, ठीक है। लॉट साइज का रूल आप देख लेना, यहाँ पे अलग अलग चैलेंजेस इसके लिए अलग अलग है, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर भी दिखा देता हूँ लॉट
लॉट साइज लिमिट फॉर इवैल्यूएशन में लॉट साइज की कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। फंडेड में है, इंस्टेंट फंडेड में अलग है, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है। तो आप एक बार देख लेना, मैं बड़ी वीडियो नहीं करना चाहता हूँ, तो प्रोहिबिटेड एक बार स्ट्रैटेजी दिखा देता हूँ। वो नॉर्मल हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, मार्टिंगेल, ऑल और नथिंग, मतलब 3% रिस्क ले लिया है एक ही ट्रेड में, 3% ड्रॉ डाउन, ये सब मत करना। 1% लो, 1% ही मोर देन इनफ होता है, ठीक है। अगर आपकी एसएल चली जाती है बाद में ले लो वापस उसी में, ठीक है, बट मार्टिंगेल मत करना। मतलब एक पोजीशन क्लोज हो गई है लॉस में तो सेकंड पोजीशन उससे ज़्यादा लॉट साइज में मत खोलना उसी सेम पेयर पे, दूसरे पे खोल के वापस फिर खोल लो, चलेगा। कोई अगर आपको बाईपास करना है रूल तो चलेगा, नो इशू, ठीक। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप बोलोगे, मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहना चाहता हूँ, ठीक। एक बंदा आया मेरे पास, तो बोलता नंदन भाई आपके कोड से मैंने अकाउंट लिया था एंड ऐसे ऐसे मेरा जो है अकाउंट उड़ा दिया है, मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा, मेरी बात मानो, ठीक है। मैं तुम्हें सबसे पहले तुमको प्रायोरिटी देता हूँ, मे बी ये बंदा ठीक है नहीं तोड़ा होगा, मेरा नेट नहीं चल रहा है। तो अगर मैं आ जाऊँ नंदन एफएक्स में, ठीक, और मैं आ जाऊँ टिकट मैनेजमेंट में, अब मेरे को पता नहीं उसका बंदे का नाम क्या है, खुल जाए यार, उसका बंदे का नाम है मंगुल पंगुल करके कुछ तो था यार, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है मंगूलाल करके कुछ। तो भाई ये बंदा आया कि ऐसे ऐसे ये बात है ब्रो, ऐसा मेल आया है, क्या करूं, ऐसा कोई भी रूल ब्रेक नहीं किया मैंने, ठीक है, फंडेड स्क्वाड मैंने आपने एक टाइम पे उसमें बोलता 3 पोजीशन आपने लेयरिंग करी है, ठीक है। लेयरिंग होता है कि आप एक ही पेयर पे बार बार पोजीशन खोल रहे हो चलते चलते लॉस में, नहीं किया मैंने, बट अलग पेयर्स में थे, एक टाइम पे नहीं किया कभी, ठीक है। तो ये रूल था, तो मैंने बोला उसने मेरे मॉड्स जो है मेरे बोला करके किया, पहले तो मॉड्स ही बता देते हैं, तो उनको बोला ऐसे ऐसे ये सीन है, फिर मेरे को टैग किया उसने और मैं अपने भाइयों की सुनता हूँ। मैंने बोला भाई तूने लेयरिंग करी होगी, ये रहा रूल, तो लेयरिंग किसी भी फॉर्म में अलाउ नहीं है, वो जो कि नहीं होती है। तो बोला भैया बट एक एसेट पे मैंने नहीं लिया हूँ, मैक्स 2 लिया हूँ। मैंने कहा ठीक है ठीक है। उसने मेरे को डैशबोर्ड का भेजा, मैंने उससे पूछा आप अपना मेल बता, मे भी तू सही हो, ठीक है, मैं ऐसे अपनी बंदों को नहीं जाने दूंगा, हेल्प करो, मैं हेल्प करता हूँ, अगर तुम लेजिट हो हेल्प करता हूँ। मैं गया CEO के पास इसका मेल लेके कि ऐसे ऐसे ये सीन है, ये बंदा मेरे कम्युनिटी का बंदा है और इसके पे आउट के साथ प्रॉब्लम हो चुकी है या जो भी अकाउंट के साथ, तो बोल रहा है कि नहीं तोड़ा है। तो कह रहा तेरी कम्युनिटी का मैं देखता हूँ। देखा उन्होंने, फिर उन्होंने बोला देख यार इसने ये रूल तोड़ा है, मैंने यहाँ पे ये फ़ोटो भेजी है, मेरे को जो आई वहाँ से मैंने भेज दी। तो कह रहा यार स्टार्टिंग में सर ये मैंने स्टार्टिंग में किया होगा। ब्रो इन दी एंड आप ही गलत होते हो, रूल नहीं तोड़ा होता तो मैंने हेल्प करी आपकी। मेरे को बोला CEO ने, अजोत भाई ने मेरे को बोला अभिनंदन बात सुन यार, देख तेरी कम्युनिटी का बंदा है, मैं इसलिए कर भी रहा हूँ ये सारी चीज़ें, बट अगर यार रूल तोड़ेंगे तेरी कम्युनिटी के बंदे, मैं कैसे हेल्प करूँगा। मैंने भी सही बात बोली, मैंने कहा बात आपकी सही है, क्योंकि रूल अगर मैं भी ब्रेक करूँगा तो मेरे को भी पे आउट नहीं मिलेगा या मेरा भी अकाउंट। तो ब्रो रूल मत तोड़ो, गलती से किया होगा मत करो ऐसी गलती, रूल्स मत तोड़ो, आपके पे आउट में कभी प्रॉब्लम नहीं हो। अरे एक केस नहीं है, बहुत सारे केस हैं, मैं सबको लेके जाता हूँ CEO के पास कि ऐसे ऐसे सीन है और मेरे को सामने से बोलते हैं कि यार देख उसी की गलती है। एंड मैं बार बार सोचता हूँ कि यार मैं बिना बात क्यों हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार यही गलत होता है, बट नहीं एक आध बंदा भी सही हो सकता है, इसलिए मैं हमेशा हेल्प करता हूँ बंदों की। भाई अगर तुमने मेरे उससे लिया है तो ब्रो आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। मैं नहीं चाहता आपका पे आउट जाए कहीं भी, यार आपका अकाउंट जाए रॉन्गफुल एलिगेशन से। मोस्ट ऑफ द टाइम 95% ऑफ द टाइम बंदा ही गलत होता है, उसको नहीं पता होता कैसे गलत है। सो ये दिस इज़ द बिहाइंड द सीन वाली फ़ोटो होगी, एंड जो कि नहीं है मेरे पास, मतलब मेरे पास पड़ी होगी फ़ोन में, बट ये सीन है। तो उसमें लेयरिंग 3 पोजीशन इस टाइम पे खोली हुई थी, तो वो लेयरिंग में आ गया था। अब मैंने 2 पे आउट रिक्वेस्ट करे हैं लास्ट 2 मंथ्स में, मैं आपको उसकी वीडियो दिखाता हूँ पे आउट 1 की, एंड कितने टाइम में आया, राइज में आया, ठीक है, और फिर वहाँ से कैसे, ठीक है। तो भाई मैं अब तुम लोगों को लाइव पे आउट रिक्वेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा 1 स्टेप वाला अकाउंट है, ठीक है, 100K का, और ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लिए हैं मैंने, 7 ट्रेड्स लिए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ।
तो गाइज़ मैं आज आप लोगों को ना लाइव पे आउट रिक्वेस्ट करके दिखाने वाला हूँ फंडेड स्क्वाड से। और ये मेरा 100K का 1 स्टेप वाला अकाउंट है, ये वाला, जिसमें कि डेली लॉस लिमिट इतनी है, मैक्स ओवरऑल ड्रॉडाउन 7% है और 8% प्रॉफिट टारगेट है। ठीक है, तो हम लोग पे आउट रिक्वेस्ट करेंगे रिक्वेस्ट, और मैंने ये 3.9% अप कर रखा है अकाउंट। तो लेट्स रिक्वेस्ट द पे आउट, राइज से ले लेंगे, पे नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग वगैरह होगी। अब मैं तो भाई अभी सो के उठाऊँ, तो यहाँ पे हो चुका है विड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिटेड। तो गाइज़ यहाँ पे ये आ चुका है पेंडिंग। 80% स्प्लिट मिलेगा मेरे को अराउंड 3K, विच इज़ अराउंड 2,80,000 रुपीज़। तो जैसे ही आता है मैं आपको दिखाता हूँ कितनी देर में आता है। और ये मैंने 4:47 पे रिक्वेस्ट किया और आज 6 अप्रैल है। तो गाइज़ 2 घंटे बाद, अभी मैं ऐसे जिम से आया हूँ, ठीक है, तब तो मैं बना नहीं पाया था, पर 2 घंटे बाद मेरा पे आउट आ चुका था। सर्टिफिकेट ये रहा, बढ़िया एकदम मस्त। और राइस का भी दिखा देता हूँ, यू जस्ट रिसीव 3-1, ये टाइम है 6:16, ठीक है, 3 घंटे पहले। और राइस भी दिखा देता हूँ। तो ऐसी ट्रांसपेरेंसी मुझे नहीं लगता कोई यूट्यूबर करने वाला है कि सभी दिखा दिया बंदे ने। एंड 7 ट्रेड्स ली थी मैंने सेकेंड फेज़ में। तो बस यही है, आप देखते हैं इससे कितने पे आउट और ले सकते हैं। तो आज मैं रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ एक 4 फिगर पे आउट लाइव फंडेड स्क्वाड से। और भाई ये मेरा 1 स्टेप का अकाउंट है, क्योंकि 1 स्टेप में भाई डोमिनेट कर रखा है फील्ड। तो तुम लोगों के सामने ही रिक्वेस्ट करूँगा, सारा प्रोसेस दिखा देता हूँ कि क्या कैसे भाई कितने टाइम में आता है, रिजेक्ट होता है कोई रूल मैंने ब्रेक किया होगा तो। सो लेट्स गो टू माई स्क्रीन एंड रिक्वेस्ट द पे आउट। मैंने 4% अराउंड बनाया है 100K पे। एंड भाई बहुत ज़्यादा होता है वो, तो करते हैं रिक्वेस्ट। आओ। सो गाइज दिस इज़ माई 100K का अकाउंट फंडेड स्क्वाड का, एंड इसमें आज मेरी पे आउट की डेट है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है, लेट्स रिक्वेस्ट द पे आउट। तुम क्रिप्टो से भी ले सकते हो, ठीक है, राइज से भी ले सकते हो। तो भाई मैं राइज से ले लेता हूँ और मैं पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। अभी प्रोसेसिंग होगी यहाँ पे, प्रॉपर चीज़ें पीछे पीछे बैक एंड में चलेंगी। तो विड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिटेड, ईमेल वीमेल आ जाएगा अभी। अब यहाँ के बाद 2 ऑप्शन होते हैं, देखो मेरे पास आ चुका है ईमेल, आपको दिखा देता हूँ। दिस इज दिस विड्रॉल रिक्वेस्ट। तो 72 आवर्स लगते हैं आने में। लेट्स सी अगर ये रिजेक्ट होता है क्या है। अब मैं वेट करूँगा पे आउट आने का। मोस्ट प्रोबेबली मैं रूल कोई तोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडर हूँ। या तो मेरे अकाउंट डेली ड्रॉडाउन से जाते हैं, डेली से भी नहीं जाते, मैं तो ड्रॉडाउन से ही जाते हैं, डेली से कभी कभार चला गया। एंड रूल ब्रेक ना मैं न्यूज़ ट्रेडिंग करता, ना मैं स्कैल्पिंग करता। 2 मिनट भाई मेरे रूल नहीं टूटते ही नहीं है। और मैं 1-2 या मैक्स 2 ट्रेड्स पर डे लेता हूँ। तो लेट्स वेट क्या होता है। तो गाइज आफ्टर 2 आवर्स पे आउट मेरा आ चुका है $3739 का, जो कि मेरा 4674 का 80% स्प्लिट के बाद 3739 बैठ रहा है। अब सिंपल सी बात है भाई, रूल्स ब्रेक मत करना। वीडियो में मैं तुमको बता चुका हूँ, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। मैंने पिछला पे आउट $3000 का कुछ रिक्वेस्ट किया था, ये मेरा दूसरा पे आउट है। होपफुली इससे एक और पे आउट या 1-2 और लेने की कोशिश करते हैं। मार्केट की कंडीशंस तो बहुत गंदी चल रही हैं, बट आई विल ट्राई। गिव अवे करता हूँ मैं आपको, मेरे भाई लोगों को ले 1 स्टेप प्रो अकाउंट के ही करता हूँ, ठीक है, क्योंकि जिसकी वीडियो बना रहा हूँ 10K के कर लेते हैं 1 स्टेप प्रो अकाउंट, जो कि $189 का एक है। 5 बंदे सेलेक्ट करूँगा। मेरे को बताना वीडियो कैसी लगी, अपने थॉट्स बताना 1 स्टेप प्रो को लेके क्या है। मैं यूट्यूब कमेंट से उठाऊँगा बंदे 2-3, 2 ट्विटर का भी मैं नीचे लिंक दे दूँगा, वहाँ से उठाऊँगा 2, और 1 बंदा मैं अपनी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी से उठाऊँगा। सो मेक श्योर आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना। बहुत लोग मेरे से बोलेंगे मेरे पे डॉलर्स नहीं है, मैं कहाँ से डॉलर लूँ। तो ब्रो तुम वुल्फ P2P ऑफ द स्ट्रीट में जाके आप ले सकते हो सारी चीज़ें। आपको USDT चाहिए CDM के थ्रू, ओके, सेल USDT करनी है, पे आउट आया है बैंक में चाहिए, नो प्रॉब्लम। USDT बाय करनी है UPI के थ्रू, नो प्रॉब्लम। सेल
2 जगह है, मतलब कभी कभी एक बंदा बिजी होगा तो दूसरी जगह आप कर सकते हो। फीस स्ट्रक्चर, ओजी मेंबर क्या होते हैं? ओजी मेंबर होते हैं जो बहुत टाइम से ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, उनको फीस में रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है, हाफ हो जाती है फीस। कंप्लीट ट्रांजैक्शन में बहुत बंदे, ये देखो ये रोज़ ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि बंदे स्कैम होने से ना बचें, ये एक उस चीज़ का सॉल्यूशन है। यूएसडीटी बाय सेल करनी है, एक बंदे ने अभी 2 जीटी ली, एक साथ उसका पे आउट आया था $6-7 का, तो उसकी और उसके भाई ने जीटी रॉयल एनफील्ड GT 650 ली, डायरेक्ट बैंक वो डायरेक्ट शॉप ओनर के अकाउंट में IMPS हो गया यहाँ से। सो ब्रो, आपकी 100 प्रॉब्लम है P2P को लेके, एक सॉल्यूशन वुल्फ ऑफ द P2P स्ट्रीट, ठीक है। एंड आई होप वीडियो पसंद आई हो, बताना मेरे को। एंड खुश रहो, स्वस्थ रहो ब्रो, हेल्थ पहले है, सारी चीज़ें सब बात में है। बहुत लोग परेशान हो रहे होते हैं कि भाई नहीं, ट्रस्ट मी, पैसे ही सब कुछ नहीं होते हैं। पहले आप अपनी हेल्थ है, तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ है, तुम्हारी मम्मी सही हैं, तुम्हारे पापा सही हैं, भाई वो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वो बहुत ज़्यादा तुम्हें आइडिया भी नहीं है, बट दैट मैटर्स अ लॉट। क्योंकि मैंने जब ये अभी पे आउट रिक्वेस्ट किया था सेकंड वाला, वो मेरी लाइफ का कितना $3000 का पे आउट था, वो मेरी लाइफ का सबसे इमोशन लेस पे आउट था, जिसमें मैं कुछ भी फील नहीं कर रहा था। $3000 आए ना आए मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा था भाई। बस मैं तो बस फॉर द सेक ऑफ द वीडियो में बना दे रहा था कि भाई, क्योंकि वीडियो भी बनानी है, बताना भी है बंदों को, बट मेरे मन में 100% पूरे टाइम वही चल रहा था कि भाई मैं मतलब। तो गाइस, अपना ध्यान रखो, फैमिली का ध्यान रखो। आई विश यू बेस्ट इन द वर्ल्ड भाई। मेरी विशेज़ आपके साथ हैं एंड आपकी फैमिली के साथ हैं भाई।